कल तो कांग्रेस के एक और नेता सलमान खुर्शीद साहब के भी कुछ बयान सामने निकल कर आए जिसमें कि उन्होंने आर्टिकल 370 के हट जाने को बहुत सही बताया है। अब देखिए, ये टूर जो है ये इंडियन डायस्पोरा को और मोबिलाइज भी कर रहा है, जो वर्ल्ड में इंडिया के एंटी टेरर स्टांस को एम्पलीफाई कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये दिखाता है कि इंडिया अब रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव है। ऑपरेशन सिंदूर ने ये बात को प्रूव किया है कि हम आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो करते हैं, और ये डिप्लोमेटिक पुश उस मैसेज को वर्ल्ड के हर एक कोने तक लेकर जाएगा। ये सब बातें ऑब्वियस सी बात है इंडिया को एक अलग लेवल पर पहुंचा रही हैं। लेकिन अगर हम थरूर साहब की बात करें तो देखिए, थरूर साहब से तो कांग्रेस वैसे भी बहुत ज़्यादा इस समय परेशान है। मुश्किल ये है कि मोदी को बुरा भला कहने वाले कपिल मिश्रा को जब भाजपा दिल्ली सरकार में मंत्री बना सकती है, हेमंत बिस्व शर्मा को जब वो असम का मुख्यमंत्री बना सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है शशि थरूर को भी राजनीतिक फायदे के लिए साथ में ले सकती है। कांग्रेस शायद ये नहीं समझ रही है कि शशि थरूर उसके लिए कितने काम के हैं, और यही वजह है कि शशि थरूर चुन चुनकर कांग्रेस से बदला ले रहे हैं, और अंदाज ऐसा है कि इस दुनिया मजे ले रही है। पर कांग्रेस को देखकर आज की तारीख में ऐसा भी लगता है कि इनकी पार्टी में जैसे ही कोई काम का व्यक्ति आता है तो उसे तुरंत साइडलाइन करने का काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि थरूर के साथ में कांग्रेस में आखिर हो क्या रहा है। देखिए, शशि थरूर साहब ने खुद बताया है कि संयुक्त राष्ट्र से लौटने के बाद जब वो भारत में राजनीति शुरू करने की सोच रहे थे, तब उनके पास जिन राजनीतिक दलों की तरफ से ऑफर आया था उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों शामिल थे। लेकिन आइडियोलॉजी पसंद आने की वजह से थरूर ने कांग्रेस को तरजीह दी, और अब भी वो कांग्रेस में ही बने रहेंगे। राष्ट्रहित के मुद्दों पर हमेशा सक्रिय रहने वाले शशि थरूर कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं, बशर्ते राहुल गांधी भी ऐसी चीज़ों को पसंद करें। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने कभी थरूर की काबिलियत पर गौर फरमाया है? अगर ऐसा हुआ होता तो कांग्रेस और राहुल गांधी ही फायदे में रहते। केरल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सीनियर नेता के सुधाकरन तो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के लिए थरूर के नाम की सिफारिश ना किए जाने पर कांग्रेस के फैसले को थरूर का अपमान बता चुके हैं। सुधाकरन ने कहा कि थरूर एक सक्षम नेता और कांग्रेस के वफादार सदस्य हैं, उनको अलग थलग करना कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है। सुधाकरन ने थरूर की पार्टी छोड़ने की अफवाहों को भी गलत बताया था, और कहा है कि थरूर से उनकी बात हुई है और उनको यकीन है कि वे कांग्रेस नहीं छोड़ने वाले हैं। अब आप एक बार को फर्ज कीजिए, देखिए कि जब शशि थरूर जैसे नेता को ना तो महत्व मिलेगा, ना ही कांग्रेस का कोई नजदीकी भविष्य उनको नजर आएगा, तो ऐसे में थरूर भला किस उम्मीद से कांग्रेस नेतृत्व को बर्दाश्त करते रहेंगे? ये बात सोचने वाली है। इसके अलावा 2009 में थोड़े दिन के लिए थरूर विदेश राज्य मंत्री बनाए गए थे, लेकिन एक बयान को मुद्दा बनाकर उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। तब तक उनके मंत्री बने 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए थरूर विदेश मंत्री बनाए जाने की उम्मीद कर रहे थे। मंत्री तो बनाए गए, विदेश मंत्रालय भी उनको मिल गया, लेकिन कैबिनेट का उनको दर्जा नहीं मिला। तब एमएम कृष्णा विदेश मंत्री हुआ करते थे, और थरूर को उनके नीचे काम दिया गया क्योंकि वो गांधी परिवार के करीबी थे और ऑब्वियस सी बात है भरोसेमंद भी थे। आपको याद होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर एक बार वो दूसरे मुल्क का ही भाषण पढ़ने लगे थे। कर्नाटका के मुख्यमंत्री रह चुके एसएम कृष्णा कांग्रेस छोड़कर बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाने के कारण वो कहीं ना कहीं गायब हो गए।